मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जामिनेशन। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं यूपी ट्रिपल सी में डीआई के, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं और उनका लिंक तुम्हें मिल जाएगा। तुम एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। इस सेशन में हम एक और डीआई का सेट, प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। और साथ में ये है हमारा सेट, और इस सेट में एक टेबल बेस्ड सेट है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चाहो तो डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस देख लो, मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्टली पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और फिर पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखो। और अदरवाइज चाहो तो मैं, अगर कहोगे तो इसका पीडीएफ बना के लिंक भी डाल दूंगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी तुम डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो सेट है, ये सेट बता रहा है चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाई कंपनी एक्स इन अ ईयर। टोटल प्रोडक्शन है 60,000 का। एक वर्ष में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित और बेची गई विभिन्न चॉकलेट का कुल उत्पादन है हमारा 60,000। कुल उत्पादन सारी चॉकलेट्स का मिला के है 60,000। और हमें क्या क्या डेटा दिया है? डेटा दिया है चॉकलेट के टाइप का, यानी कि चॉकलेट टाइप ए बी सी डी ई, अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है, और फिर शेयर इन टोटल प्रोडक्शन, जो हमारा कुल उत्पादन है उसमें कौन सी चॉकलेट का शेयर कितना है। जैसे चॉकलेट ए का शेयर है 20%, बी का है 25%, सी का है 10%, डी का 30%, ई का 15%। फिर हमें दिया है डेटा परसेंट ऑफ चॉकलेट सोल्ड। ठीक है, यानी ए टाइप की कितनी परसेंट चॉकलेट जो बनी है उनमें से कितनी सेल हुई है, बी टाइप की जो बनी है उनमें से कितनी परसेंट चॉकलेट सेल हुई है, वगैरह वगैरह। और फिर हमें सेलिंग प्राइस ऑफ वन चॉकलेट दिया है हर एक टाइप के लिए, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये। और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं हमें उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। अगर हमें ये चीज़ें बेहतरी से आता होगा, अच्छे से आता होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 20% है हमारा, तो हमें पता होना चाहिए कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 20/100 यानी 1/5 हुआ। ठीक है, पर एग्जाम में जाके 20/100 नहीं करना, वैसे ही देख के समझ में आना चाहिए कि 1/5 होता है। 25% कितना होगा? 25% होता है 1/4। ठीक है, 10% 1/10 होता है। 30% 3/10 होगा, क्योंकि 10% का 3 गुना है। 15% क्या होगा? 5% होता है 1/20। 15% होगा 3/20। या फिर हमें दिया हो 16.66%, तो ये होता है 1/6। ठीक है, 33.33% ये होता है 1/3। ठीक है, 14.28% ये होता है 1/7, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। फिर अब एक बार पहले हम सारा के सारा जो डेटा गिवन है उसको वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा तो मैं अवॉइड करूंगा उन वैल्यूज़ को निकालना। अगर बिना वैल्यू निकाले हमारा क्वेश्चन आंसर हो रहा होगा तो हम अपना टाइम बचाएंगे, वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे और डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, पर एक बार तुम्हारे तसल्ली के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा है 60,000 का। चॉकलेट टाइप ए का शेयर कितना है? 20%। 20% यानी कि 1/5, तो 60/5 यानी कि 12,000 है चॉकलेट टाइप ए। चॉकलेट टाइप बी 25%, 1/4, 60,000 का 1/4 कितना होगा? 15,000। चॉकलेट टाइप सी 10%, 60,000 का 10% 6,000। डी 3 गुना है, 18,000। और फिर ई 30% का आधा है, तो ये हो जाएगा 9,000। सारी की सारी वैल्यूज शेयर जो प्रोडक्शन में है, यानी कि प्रोडक्शन ए बी सी डी ई का हमने निकाल लिया। अब परसेंट चॉकलेट सोल्ड, यानी कि कितनी चॉकलेट्स बेची गई हैं ए टाइप की, तो ए टाइप की 60% चॉकलेट बेची गई हैं। 60%। ठीक है, किसका 60%? 12,000 का 60%, तो 12×6 = 72। 7200 चॉकलेट हमारी ए टाइप की बेची गई है, क्योंकि 1200 होगी 10%, 12×6 = 72, 7200। फिर हमारा 15,000 का 80%, 80% यानी कि 4/5, या वैसे भी देखो 15×8 = 120, तो 12,000 चॉकलेट्स हमारी बी टाइप की बेची गई। फिर सी टाइप की 75%, 75%, 3/4 होगा, तो ये हो जाएंगी 4,500। फिर 50% यानी आधा, 9,000 हो जाएंगे। 9,000 बेची गई हैं। और 9,000 का 70%, 9×7 = 63, 6300 हमारी चॉकलेट्स बेची गई हैं ई टाइप की। और फिर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए एंड डी सोल्ड टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए एंड डी सोल्ड टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट्स। टोटल प्रोडक्शन है 60,000 का। ए टाइप की कितनी बिकी है हमारी? ए टाइप की बिकी है 7200। और फिर डी टाइप की सेल हुई है हमारी 9,000। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 7200 + 9,000 आ जाएगा 16,200। 16,200 बिकी है ए प्लस डी टाइप की, और टोटल है 60,000।
परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करोगे, 2 जीरो से जाएंगे 2 जीरो, और फिर ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो उड़ा दो, 162/6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27% हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, क्लियर है। बट एज सच इस क्वेश्चन में भी हमें वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ए और डी, कुल परसेंटेज जो हमारा है उसका कितना परसेंट है, कुल 100% का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ए हमारा 20% है प्रोडक्शन में, और उस प्रोडक्शन का 60% सेल हुआ है। तो 20% का 60% सेल हुआ है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो 20% का 60% कितना होगा? 20% गुणे 3/5। ठीक है, या तो ऐसे देख लो कि 20% का 60% है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो 20% इंटू 3/5 हो जाएगा। या ऐसे देख लो कि 60% का 20%, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और 20% हमें पता है 1/5 होता है, क्योंकि फिर तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं, 20 इंटू 3/5 भी तुम कर ही लोगे। ठीक है, मुझे भरोसा है इतना। पर तुम 60% का 20% ज़्यादा आसानी से निकाल पाओगे कि 60 का 20% यानी 1/5, 60/5 यानी कि कुल 12%, टोटल प्रोडक्शन का 12% हमारी ए चॉकलेट्स हैं जो कि बिकी हैं। सोल्ड चॉकलेट्स जो कि टाइप ए की हैं वो हमारी 12% है। सिमिलरली टाइप डी की बात करें तो 30% का आधा बिका है, यानी कि 15% बिका है। तो 12% बिकी है चॉकलेट ए कुल का, और 15% बिकी है चॉकलेट डी कुल का। तो मिला के हो जाएगा 12 + 15 27%, 27%। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया? वैसे भी मुश्किल नहीं था, पर ये और भी आसान हो गया। ठीक है, ये और भी आसान हो गया, हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ी। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, डन स्टेड हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्ड्स। टोटल अनसोल्ड कार्ड्स का नंबर हमारा क्या होगा? यहां भी ऐसे ही कर सकते हो, या तो पहले हमने जो सारी वैल्यूज निकाली हैं इनको जोड़ें। ठीक है, इनको जोड़ के इनका मान निकालें, और फिर इसके बाद में 60,000 में से घटा दें, तो हमें अनसोल्ड कार्ड्स का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर ऑलरेडी हम दो वैल्यूज निकाल चुके हैं कि 12% हमारी सेल हुई है टाइप ए की, 15% सेल हुई है टाइप डी की। ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकाल लें। तो 12% टाइप ए की सेल हुई है, 15% टाइप डी की सेल हुई है, टाइप बी की कितनी सेल हुई है? 25% ऑफ 80, 80 का 25%, 80/4 यानी कि 20% हो गया। ठीक है, 10% का 75% या 75% का 10%, 7.5% हो गया। और आखिरी में 15% का 70%। ठीक है, 15 सत्ते 105, 10.5%, 10.5% हो गया। अब इन सारी परसेंट को जोड़ लो, 12 20 हो गया 32, 32 15 हो गया 47, और फिर 7.5 और 10.5 कितना होगा? 18। 47 और 18 यानी कि 65% हमारी कुल का, टोटल का 65% कारें सोल्ड हुई थी, सेल हुई हैं, बिकी हैं। तो बचेंगी कितनी? 100 माइनस 65%, 35% हमारी अनसोल्ड होंगी, बिना बिकी हुई रह गई हैं। अब 35% का मान निकालना पड़ेगा। तो 60,000 का 35% कितना आएगा? 60,000 का 10% आएगा हमारा 6,000। तो 35% कितना हो जाएगा? ठीक है, या 5% निकालो, 60,000 का 5% आएगा, 5% गुणे 7 हो जाएगा 35%। तो 5% आ जाएगा हमारा 3,000, 3,000 गुणे 7 यानी 21,000 हमारा मान आ जाएगा। चाहे 30% में 5% जोड़ो, चाहे 25% में 10% जोड़ो, या फिर 5% निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करो, जैसे भी चाहो, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हम सारी वैल्यूज निकाल के जोड़ के फिर 60,000 में घटाएंगे तो समय लगेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा काम बन रहा है, सीधे सीधे अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ऐसे ही तुम्हें भी प्रैक्टिस करना है। बार बार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, वैसे भी आसान है अगर तुम वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, पर जब ज़रूरत नहीं है तो एग्जाम में कतई भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे छोटे तरीकों से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट सी एंड चॉकलेट ई इज 3:4 एंड प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट ई इज 7.14%। यदि चॉकलेट सी और ई की एक इकाई की उत्पादन लागत 3:4 है, और चॉकलेट ई की एक इकाई को बेचने पर अर्जित लाभ 7.14% है, तो चॉकलेट ई की कुल बिक्री राजस्व और उत्पादन लागत में अंतर क्या होगा? फाइंड द डिफरेंस इन टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चॉकलेट ई। बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बातें क्या समझा रहा है क्वेश्चन, कि जो कॉस्ट है हमारा एक यूनिट सी और ई का, उसका अनुपात दिया है हमें 3:4। कॉस्ट का अनुपात दिया है हमें 3:4। साथ में दिया हुआ है कि प्रॉफिट हमें जो हो रहा है एक यूनिट बेचने पे चॉकलेट ई को, वो हो रहा है 7.14% का प्रॉफिट। ठीक है, और चॉकलेट ई का सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 15 रुपए है, सेलिंग प्राइस पता है, पर कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से पता लगा लेंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है। 7.14% कितना होता है? ये होता है 7 सही 1/7%। ठीक है, अगर ऑलरेडी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर तुमने वो चीज़ें देखी होंगी, ध्यान से देखना। अभी चलते हैं अपनी वापस पहले स्लाइड पे। 14.28% होता है 1/7, और 7.14% इसका भी आधा होता है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 7.14%, जो कि हो जाएगा 1/7 का आधा, यानी कि 1/14। तो 7.14% हमारा हुआ 1/14।
ठीक है, तो क्लियरली हमें सीधे से दिख गया कि हाँ ये वैल्यू हमारी 1/14 हुई। बट अगर नहीं पता है तो 7.4% हो जाएगा, 7 एंड 1/7 यानी कि 7 से तो 49 एक 50, तो ये होगा 50/7%। और क्योंकि परसेंट है तो बेसिकली हो गया 50/700। ठीक है, 100 से डिवाइड किया यानी कि 1/14। बट यहाँ पे समय ज़्यादा लगा और सीधे से दिख जाएगा, तो क्वेश्चन वहीं पे तुम्हें समझ में आ रहा है। तो 1/14 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जब भी 1/14 का हो रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर हमारा जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस हमारा 14 है, 14 है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा हमारा, विक्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 14 + 1 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15। और इस 15 यूनिट की वैल्यू भी 15 ही है, यानी कि एक यूनिट हमारा 1 रुपये के ही बराबर है। अगर 15 की बजाय 22.5 होता तो एक यूनिट हमारा 1.5 रुपये के बराबर होता। पर यहाँ पे सीधा सीधा मामला है, तो हमें पता चल गया कि ई का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 14 रुपये, क्योंकि 14 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये। तो 14 यूनिट इंटू 1 रुपये यानी कि 14 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ई का। और हमें गिवन ये भी है कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा सी चॉकलेट का है और कॉस्ट प्राइस जो हमारा ई चॉकलेट का है, उनका अनुपात है 3:4। यानी कि 4 यूनिट जो है हमारा है, 4 इकाई का मान हमें दिया है जो कि है 14 रुपये। तो एक इकाई का मान यहाँ से निकाल लोगे, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 14/4 यानी कि 3.5 रुपये। तो यहाँ से हमें 3 इकाई का मान, या फिर हमें लागत, उत्पादन लागत मिल गई हमें चॉकलेट सी की, जो कि आ जाएगी 3 × 3.5 यानी कि 10.5 रुपये, 10.5 रुपीज़। 10.5 रुपये हमारी आ गई है उत्पादन लागत चॉकलेट सी की, जबकि चॉकलेट सी को बेच रहे हैं 12 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 12 रुपीज़ और हमारा कॉस्ट प्राइस है 10.5 रुपीज़। क्वेश्चन ये पूछा है डिफरेंस, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, चॉकलेट ई के लिए नहीं, चॉकलेट सी के लिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन गड़बड़ दिख दिया, चॉकलेट सी के लिए है ये। ठीक है, कि डिफरेंस इन टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ चॉकलेट सी, चॉकलेट ई के लिए नहीं, चॉकलेट सी के लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि चॉकलेट ई के लिए होता तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, चॉकलेट सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, और चॉकलेट सी का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया, सेलिंग प्राइस भी पता है, साथ में हमें ये भी पता है कि कितनी चॉकलेट सी हमारी 10% प्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, और उस 10% का 75% हमारा सेल हुआ है, तो वहाँ से हम टोटल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या ये क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यू को और फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं। तो पहले हमारा 10% कितना है 60,000 का, 6,000 है, और 4,500 हमारा परसेंट ऑफ चॉकलेट सोल्ड है। और ये हमारा प्रोडक्शन लागत कितना आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा चॉकलेट सी का, चॉकलेट सी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा, 6,000 प्रोड्यूस हुई हैं और एक पे कॉस्ट आया 10.5 का 10.5, ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। और साथ में रेवेन्यू कितना हुआ है, सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ है, 4,500 बिकी है, और हर एक बिकी है 12 रुपये में, तो 4,500 × 12। अब हमें इन दोनों का फर्क निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6,000 × 10 60,000 और 3 63,000, और यहाँ पे आ जाएगा 4,500 × 10 45,000 प्लस 9,000 54,000, तो 63,000, एक जीरो क्यों कम लिखा, और 54,000 का अंतर आ गया हमारा 9,000 रुपये का। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा कि 9,000 रुपये का हमारा डिफरेंस आएगा। क्या ये क्लियर है, ठीक है, 9,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस आएगा। ओके, ठीक है, और अगर वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा मुश्किल होती, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होता, तो जो चीज़ें कॉमन दिख रही हो, जैसे यहाँ पे हमें 6,000 और 4,500 में 1,500 कॉमन दिख रहा है, तो 1,500 को पहले ही बाहर निकाल लो और फिर बाकी बची हुई वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा मुश्किल होगा तो चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करें, ताकि जो हमें गुणा करना है, जो मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट निकालना है, वो वैल्यूज़ हमारे लिए आसान हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, क्या ये क्लियर है? अच्छा, ई के लिए भी निकालना था तो भी निकाल लेते हैं, बट बहरहाल इस क्वेश्चन में सी के लिए हमें आंसर करना था। अगले सवाल पे चलते हैं। Question number 4. Find the ratio of total number of A type chocolates sold and total number of E type chocolates unsold. A type चॉकलेट जो बिकी है हमारी उनका, और E टाइप चॉकलेट जो बची है हमारी उनका अनुपात क्या होगा। तो क्या इसके लिए भी हमें बिना वैल्यूज निकाले ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए टाइप हमारी कितनी सेल हुई है, 20% का 60% यानी कि 12% सेल हुई है। ठीक है, और ई टाइप की हमारी कितनी बची हैं, 15% का 70% बिकी हैं, तो 30% बची होंगी, यानी कि 4.5% बची होंगी। तो अनुपात आ जाएगा हमारा 12.5% अनुपात 4.5%। ठीक है, यहाँ से दशमलव गया तो ये 120:45 हो गया, 15 से काटोगे 3 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 8:3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हो गया ऑप्शन डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट।
फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ चॉकलेट बी विद टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ चॉकलेट सी एंड डी टुगेदर। अगेन यहाँ भी हमें मान नहीं चाहिए, कुल मान चाहिए होता तो वैल्यूज निकालनी होती। यहाँ भी हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, अनुपात ही चाहिए। तो चॉकलेट बी का कुल बिक्री राजस्व चॉकलेट सी और डी के संयुक्त बिक्री राजस्व के साथ अनुपात में क्या होगा। तो चॉकलेट बी हमारा कितना परसेंट सेल हुआ है, सेल हुआ है 25% का 80%, 80/4 20% सेल हुआ है। और एक चॉकलेट पे कितना मिला है 10, तो 20% इंटू 10। ठीक है, अब इंटू 60,000 ही मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुपात, अब बात कर रहे हैं हम चॉकलेट बी की बिक्री राजस्व की, किससे, सी और डी के साथ में, सी और डी का साथ में। तो सी कितना सेल हुआ है हमारा, सी सेल हुआ है 10% का 75%, यानी कि 7.5% इंटू 12। तो सी के लिए आ जाएगा 7.5% इंटू 12 प्लस डी कितना सेल हुआ है 30% का 50%, यानी 15% इंटू 5। ठीक है, तो 20 इंटू 10 आ जाएगा 200। और यहाँ पे 12 सत्ते 84 और 12 इंटू 0.5 6, 90 आ गया प्लस 75 आ गया। तो ये 200 अनुपात 165 आ गया। 5 से काटोगे 40 अनुपात 33 हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी वैल्यूज निकालोगे आखिर में आंसर तब भी यही आना है, तो जो आखिर में आना है वही हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। क्यों हम अननेसेसरली अपनी कैलकुलेशन को मुश्किल करेंगे। हमारा आंसर यहाँ भी आएगा ऑप्शन डी, दैट जो कि है हमारा 40/33। क्या ये बात क्लियर है। तो क्या सारे के सारे जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सेट में समझ में आए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो एक बार कमेंट में मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हुए हैं, तो भी एक कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि तुम्हें सेशन अच्छा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई। और अपने सेंस पे ये भी बताना अपने एंड पे कि तुमने कितने क्वेश्चन अपने एंड पे सही किए और कितना समय लगा तुमको, क्योंकि समय भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सही करना जरूरी नहीं है, एग्जाम में समय कितना लगने वाला है वो भी जरूरी है। और तीसरे क्वेश्चन के लिए सॉरी कि वहाँ पे तुमसे गलती हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सी मेंशन होना चाहिए था वहाँ पे ई मेंशन था। बट आई बिलीव कि बाद में बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक, अगर अब तक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना, और साथ में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और अगर तुमने पीछे के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस जो डीआई के डिस्कस किए, लगभग 35 से 40 सेट हैं और एम्पल सेट्स हैं तुम्हारे, अगर उन सारे के सारे सेट्स को तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो भी तुम्हारा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सफिशिएंट है। और फिर एडिशनली बहुत लिमिटेड कुछ सेट्स में कराऊंगा तुम्हें जो थोड़े से और एक्स्ट्रा होंगे, जो एडिशनली तुमको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। ठीक, और उतना ही तुम्हारे लिए बिल्कुल सफिशिएंट है डीआई में। अगर उन सेट्स को ईमानदारी से तुमने अपने एंड पे सॉल्व कर लिया, या उनमें से मैक्सिमम तुमने ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो एग्जाम में है बेड़ा पार हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, चलो बाय, टेक केयर। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे कि एक और सेट डिस्कस करेंगे। टेक केयर।